जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसका चैप्टर का नाम है हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इसलिए बिल्कुल बेहद ध्यान से समझिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या? पहला क्वेश्चन है क्या? ध्यान से समझेंगे। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। तो याद रखिएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से सुनेंगे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों में कमी और अमीरी। तो याद रहेंगे 2 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या? बेरोजगारी। चलिए बच्चों, बिल्कुल अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्या, कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो याद रखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन है आपके सामने। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ये देखिए 2021 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुछ और रुचि में है, कहीं और दिमाग जा रहा है, और उसको ज़बरदस्ती कहा गया, थोप दिया गया कि नहीं आपको यही करना है, तो ये होता है जाति रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? 2020 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं, एकदम ऑप्शन आपके सामने है। राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो याद रखिएगा, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग कहेंगे। किसको कहेंगे? सॉरी, भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। जातिवाद के पोष कोई कमी नहीं है, ऑप्शन बी दिया है। जातिवाद के पोषण नगण्य है, ऑप्शन सी दिया है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो याद रखिए 5 नंबर क्वेश्चन का, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो याद रखेंगे, लेखक की दृष्टि में विडंबना के बात है जातिवाद के पोषकों की बिल्कुल समाज में कमी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है क्या, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और ऑप्शन डी दिया है जिसमें सभी स्वस्थ हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ये लेखक की दृष्टि में ये आदर्श समाज का हम लोग का उदाहरण हो सकता है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन आपके सामने, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। फटाफट आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करेंगे, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। लेखक बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से, क्या कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है प्यारे जी? तो याद रखिएगा, अम्बेडकर ऑप्शन आपके सामने है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, नमक और पानी के मिश्रण की तरह। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और शक्कर के दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, कि नहीं, दूध और शक्कर नहीं, पानी और दूध के मिश्रण की तरह। पानी में यदि दूध मिला देंगे तो कोनो अंतर न लगेगा, कोई अंतर आपको नहीं लगेगी। यानी अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का स्वरूप जो है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। कैसे? जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या रहा, क्या
बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो ये ऑप्शन आपके सामने भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्या? संविधान बनाने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना बच्चों? याद रखिएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन है। ठीक है बच्चों, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करेंगे, क्वेश्चन देखते चलिए। बिल्कुल कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनचैरिटेबल, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी। तो बिल्कुल बच्चों, आप ऑप्शन को याद रखेंगे। क्या इसका राइट आंसर होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 12 नंबर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन आपके सामने, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को, बिल्कुल याद रहेंगे। इसका याद रहेंगे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन क्यों आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखिएगा, ये संपादित अंश जो आएगा आपका, ये संपादित अंश आएगा। क्या आएगा? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर क्षुद्राज। तो 13 नंबर का ऑप्शन याद रहेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, ये द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिखा हुआ, इससे लिया गया है। कहाँ से? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, बिल्कुल, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला है क्या कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो याद रखेंगे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो याद रखिएगा 14 का आंसर, बिल्कुल याद रहेंगे। ई गए थे, ऑप्शन आपके सामने, इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। याद रहेंगे कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 15 और 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। तो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए जो प्रेरक थे वो थे, याद रखने वाली बात है, वो थे कौन? तो कौन थे? ज्योतिबा फुले भी थी, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे। तो यानी कि ऑप्शन डी लगा दिए समारोह। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।